हेलो एवरीबॉडी, बीए पार्ट सेकंड थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान फर्स्ट पेपर मैंने आपका प्रोसेस स्टार्ट किया। इसके अंतर्गत आप मैंने विषय से संबंधित पूर्ण जानकारी प्रदान की थी। क्या आपका फर्स्ट पेपर है? आपका फर्स्ट पेपर में आप पढ़ने जा रहे हैं टोटली पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जिस पेपर का नाम है उसके अंदर टोटली आप जिस समय परिस्थिति समाज का निर्माण होता है उस समाज को रखने वाले विचारक होते हैं, तो विचारकों का आप अध्ययन इस पेपर में आपको जानकारी दी थी कि फर्स्ट पेपर जो है आपका उसके अंदर आप काफ़ी सारे विचारक पढ़ रहे हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट में आपका पहला विचारक है, इसका नाम है प्लेटो, जिसे राजनीतिक विचारधारा का पहला ऐसा विचारक माना जाता है जिसे राजनीतिक विचारधारा की नींव है। प्लेटो एक कैसा विचारक था, इसकी सामान्य जानकारी हम पहले प्रदान करेंगे आपके लिए। प्लेटो पाश्चात्य राजनीतिक विचारधारा का एक ऐसा विचारक है जिसने अपनी विचारधारा की जो नींव रखी वो एक अपने गुरु, जिसके गुरु का नाम था सुकरात, उस गुरु सुकरात के साथ हुई घटना को ही उसने अपनी राजनीतिक विचारधारा का आधार माना। प्लेटो अपनी राजनीतिक विचारधारा में दो बातें करता है। पहली, समाज क्या है, दूसरा समाज का आधार क्या होना चाहिए, समाज में क्या कमियां हैं, समाज की कमियों से ही समाज के अंतर्गत सिद्धांतों का निर्माण होता है। आज समाज के अंदर कुछ नहीं है तो उसका जब निर्माण करेंगे तो निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो क्या बन जाते हैं, सिद्धांत बन जाते हैं। इस तरह प्लेटो अपने गुरु सुकरात के साथ हुई घटनाओं के वो राज्य कर्मचारी था एक राजा के यहाँ कि प्लेटो कि यूनान के एथेंस नामक नगर राज्य में जिसका जन्म हुआ वहीं उसका गुरु जो एक राज्य कर्मचारी था उसने शासन के अंतर्गत ऐसी चीजें चाहिए जैसे जनता शासन में भाग ले सके। शासक ने इसे राजद्रोह माना और उसको गुरु को क्या दे दी, फांसी की सजा। अपने गुरु के साथ हुई इस घटना को प्लेटो ने एक राजनीतिक विचारधारा के परिदृश्य में देखा। उसने कहा समाज में हुआ क्या है, कैसे गुरु को व्यक्ति विशेष जो कि शासक बना उसने इतनी बड़ी राजनीतिक विचारधारा, इसने कैसे अधिकार थे जो एक व्यक्ति को फांसी की सजा दे सकते हैं, तो उसने उसी अधिकारों के रूप में अपनी विचारधारा को रखा। हम प्लेटो की विचारधारा को समझेंगे कि प्लेटो क्या था, कैसे। प्लेटो इसका जन्म 428 ईसा पूर्व यूनान के एथेंस नामक नगर राज्य, कौन से, एथेंस नामक नगर राज्य में हुआ। प्लेटो ने अपनी राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत अपनी पुस्तक, प्लेटो के कुल ग्रंथ हैं, कुल ग्रंथों की संख्या है 36। कितनी, 36। लेकिन इसमें से इसके 3 ग्रंथ प्रमुख माने जाते हैं। पहला रिपब्लिक, दूसरा डायलॉग्स, तीसरा द स्टेटस एंड। ये तीनों ग्रंथ उसके प्रमुख हैं। इसमें से पहला ग्रंथ है रिपब्लिक, जो उसकी राजनीतिक विचारधारा में जितने सिद्धांत हैं वो सभी किसमें है, उसकी रिपब्लिक। कौन से सिद्धांत है भाई, कि प्लेटो ने अपनी राजनीतिक विचारधारा की यहाँ से शुरुआत की, उसी में अपने सिद्धांतों का निर्माण किया। प्लेटो ने सबसे पहले न्याय का सिद्धांत, प्लेटो के समाज में क्या नहीं है, न्याय नहीं है। हमारा निर्माण किसका करना है, समाज में निर्माण करना है। समाज में क्या कमी होगी तो कभी समाज का निर्माण नहीं हो सकता। हमें समाज का निर्माण करना है तो समाज के लिए आवश्यकता है क्या, समाज में क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। न्याय क्या है, इस न्याय में प्लेटो समाज की आवश्यकता को बताएगा। आपका समाज है, समाज का आधार कौन होता है भाई, व्यक्ति। व्यक्ति में क्या होते हैं, गुण। प्लेटो मानता व्यक्ति है उसमें 3 तरह के गुण होते हैं। कितने, 3 तरह। पहला बुद्धि या विवेक, दूसरा साहस, तीसरा इंद्रिय तृष्णा। पूरा प्रत्येक व्यक्ति के समाज में 3 गुण नहीं हो सकते, एक गुण होगा समाज के अंदर। पहला है बुद्धि या विवेक,
और जो बुद्धि श्रेष्ठ होगा वो समाज के अंदर क्या स्थान प्राप्त करेगा, समाज में उसका दर्जा क्या होगा, किस स्थान पर रहेगा वो समाज में, वो शासक है। साहस है जिसमें रूपी गुण है वो सैनिक बनेगा, उसमें इंद्रिय तृष्णा रूपी गुण है वो कौन बनेगा, उत्पादक बनेगा। प्लेटो इसी वर्णन करता है कि प्लेटो है समाज के अंतर्गत न्याय नहीं है। न्याय क्या है प्लेटो के अनुसार कि समाज है, समाज का आधार व्यक्ति है, व्यक्ति में 3 तरह गुण होते हैं। एक व्यक्ति में 3 तरह गुण हुए, समाज के अंतर्गत व्यक्तिगत गुणों की संख्या कितनी है, 3 है। पहला है बुद्धि या विवेक, ऐसे बुद्धि या विवेक की प्रधानता रखने वाला व्यक्ति कौन बनेगा, शासक। दूसरा गुण है साहस रूपी गुण, उसको प्रदान करने वाला व्यक्ति कौन बनेगा, सैनिक वर्ग। और तीसरा इंद्रिय तृष्णा रूपी गुण है, उसको प्रदान करने वाला कौन बनेगा, उत्पादक वर्ग। समाज के अंतर्गत उत्पादन करेगा, समाज की आवश्यकताएं हैं उन सबकी आवश्यकताओं को पूरा कौन करेगा, इसी उत्पादक। क्लियर है? एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्लेटो है उसका जन्म 428 ईसा पूर्व यूनान के एथेंस नामक नगर राज्य में हुआ। उसने अपनी संपूर्ण जो विचारधारा उसको अपने ग्रंथों में लिखा है, पुस्तकों में लिखा है, इसकी संख्या है 36। इनमें 3 ग्रंथ प्रमुख हैं। सबसे प्रमुख ग्रंथ माना है रिपब्लिक, इसका दूसरा नाम क्या है, न्याय पर लिखा ग्रंथ या न्याय का ग्रंथ, न्याय पर लिखा गया ग्रंथ माना जाता है। प्लेटो ने इसी के अंतर्गत संपूर्ण विचारधारा को रखा। न्याय है क्या है, फिर न्याय की स्थापना के लिए कौन कौन सी 2 आवश्यकताएं हैं, उन सभी का वर्णन प्लेटो से करेगा। अन्य ग्रंथ उसके सिद्धांतों में से निकली हुई कुछ कमियां हैं उनको दूर करते हुए उसको संशोधन करके बनाया गया। प्लेटो ने न्याय क्या माना, समाज है, समाज में गुण होते हैं, प्रत्येक समाज में 3 तरह गुण होते हैं जिसके अनुसार व्यक्ति धारण करता है गुणों को। पहला गुण है बुद्धि व विवेक, जिस बुद्धि व विवेक को धारण करने वाला व्यक्ति शासक बनता है। साहस रूपी गुण से सैनिक बनता है। इंद्रिय तृष्णा अपने लिए करना चाहता है, इंद्रिय तृष्णा मतलब जो समाज में ऐसा व्यक्ति जो अपने लिए प्राथमिकता देता है कि मेरा सबसे पहले होगा, मैं ही हूँ, सब कुछ मेरे लिए, सब कुछ प्रधानता है, समाज में मुझे प्राप्त करना है, अपने लिए, अपने विकास के लिए करना, वो इंद्रिय तृष्णा रूपी होता है। कहते हैं ना मेरे लिए से इससे क्या है, मेरी तृष्णा है, इससे इच्छाएं होती है, तृष्णा उनकी पूर्ति करना, उनकी पूर्ति के माध्यम से ही वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। वो है उत्पादक वर्ग, जो शासन के अंतर्गत समाज के अंतर्गत रहकर उत्पादन करेगा और अन्य वर्गों को उस उत्पादन से लाभान्वित करेगा, लाभ कमाएगा। तीनों वर्ग प्लेटो न्याय किसे कहता है, ध्यान देना, यह तीनों वर्ग अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे, एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। प्लेटो का यही सिद्धांत न्याय का सिद्धांत सिंपल है। समाज है उसकी जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में जो जहां जैसी रूप में निर्धारित है उसे उसी रूप में कार्य करना है, दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना है, तभी समाज में किसकी स्थापना हो सकती है, या न्याय की स्थापना। प्लेटो ने इस न्याय को रखा, लेकिन प्लेटो से पहले जब प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत दिया तो प्लेटो से पहले भी कुछ न्याय की विचार था। न्याय क्या था, न्याय ऐसा होना चाहिए सिद्धांत को इसमें परिवर्तन ना हो। आज को सिद्धांत बना, अगर कल उस सिद्धांत को बदल दिया जाए, समाज की उसमें आस्था विश्वास क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए समाज में सिद्धांत आज आपका संविधान है, आपका विश्वास है, 1950 से लेकर आज वर्तमान तक वो एक व्यवस्थित रूप में संचालित है। इसीलिए आप उस संविधान में अपनी आस्था और विश्वास रखते हो। शासन में संपूर्ण निम्न से उच्च पद तक जो पदधारी हैं वो सभी किस रूप में कार्य कर रहे हैं, इसी संविधान। जनता के बाद जिसका नाम आता है वो किसका आता है, संविधान। जनता से ऊपर कौन है, संविधान है। संविधान के रूप में ही शासन के अंतर्गत निम्न से उच्च पदों का निर्माण जनता करती है, भाग लेती है शासन में, लेकिन किस रूप में लेती है, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, वो सभी संविधान में वर्णित है। इसलिए जो स्थायी है वो न्याय होना चाहिए, वो नियम ही न्याय के स्वरूप बनते हैं। हम स्थायी रूप में न्याय के स्वरूप में सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, सिद्धांत उसी रूप में चलते हैं, सिद्धांत समाज में उभार देते हैं, तो न्याय के सिद्धांत उसी सिद्धांत को बना कि व्यक्ति विशेष समाज का आधार होता है, जो जिस गुण को प्रधानता रखता है उसी गुण के अनुकूल समाज में कार्य करेगा तो समाज में क्या स्थापित होगा। प्लेटो से पहले न्याय का कुछ स्वरूप था, वो क्या था भाई,
प्लेटो ने जो न्याय माना उससे पहले न्याय का स्वरूप था कि न्याय की था। जैसा जैसा समय आया, जिस विचारधारा में जो व्यक्ति आया उसने अपने विचार दिए, वो सिद्धांत बन गए। जैसे पहला प्लेटो से पहले न्याय की कितनी अवस्थाएं थी? 3 प्रकार के न्याय थे। पहला परंपरागत, दूसरा शक्ति पर आधारित, तीसरा व्यवहारवादी। व्यवहारवादी तीनों की अलग अलग अवस्थाएं हैं। पहला है आपका परंपरावादी, इसमें विचारक हुआ सिफालिस। दूसरा हुआ पॉलीमार्कस। इन दोनों ने कहा परंपरागत न्याय पहले से चला रहा हो क्या है कि व्यवहार ही न्याय है। एक व्यक्ति है दूसरे से ऋण लेता है, सिफालिस का कहना था कि एक व्यक्ति है किसी दूसरे से ऋण लेता है, उसे चुका देता है, तो ये क्या है? न्याय है। जो पहले से चला रहा है, एक व्यक्ति है समाज में दूसरे व्यक्ति के साथ एक दूसरे से परिचयता रखता है, एक दूसरे के व्यवहार के आधार पर संतुष्ट है दोनों व्यक्ति, तो क्या कहलाता है? न्याय का सिद्ध करता है। लेकिन प्लेटो से न्याय नहीं मानता। परिवर्तनशील है, व्यक्ति है जो व्यवहार प्रकट करता है, क्या वो परिवर्तन नहीं हो सकता? हो सकता है। आज व्यक्ति कुछ सुधार है, कुछ हो सकता है। इसलिए प्लेटो ने माना कि कभी भी संपूर्ण रूप से न्याय है वो स्थायी होता है। व्यक्ति का व्यवहार तो अस्थायी है, ऋण ले रहा है, कुछ व्यवहार हो सकता है, चुकाते समय उसका व्यवहार बदल सकता है। इसलिए परंपरागत न्याय को स्वीकार नहीं किया। दूसरा जो अपने आप गलत है, एक विचार था थ्रेसीमेकस, जो शक्ति का प्रज्ञान था। थ्रेसीमेकस जो शक्ति का पुजारी था, इसने क्या माना? शक्तिशाली का हित ही न्याय है। जो शक्तिशाली व्यक्ति है उसका स्वयं का हित हो रहा है तो समाज में न्याय स्थापित गलत है। न्याय की स्थापना किसके लिए होती है? शक्तिशाली दूसरे समाज के निम्न वर्ग का शोषण भी कर सकता है। तो न्याय की आवश्यकता किसी को शोषण करने वाले के लिए, जिसका शोषण हो रहा है उसके लिए, जिसका शोषण हो रहा है उसके लिए। इसीलिए ये भी न्याय को स्वीकार नहीं किया। तीसरा ये व्यक्ति है ग्लाउकर। इससे हमारा न्याय किससे उत्पन्न होता है? भय से। भय का ये क्या है? शिशु है। भय से उत्पन्न होता है न्याय कि व्यवहार बना हुआ है, एक उच्च सत्ताधारी निम्न पर जो आदेश ऐसा उसे मानना पड़ता है। क्यों? उसमें भय रहता है कि वो उच्च सत्ताधारी है, तो ये न्याय है। उसमें जब निम्न को आदेश मिलेगा उसका पालन कर रहा है तो उसमें भय है, डर है कि वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। प्लेटो से भी न्याय नहीं मानता कि जो शक्तिशाली है, अगर न्याय भय है तो कभी न्याय नहीं हो सकता। न्याय व्यक्ति, जो व्यक्ति न्याय को प्राप्त करता है वो भय से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। भय अन्याय का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक नहीं है। इसलिए तीनों अवस्थाओं को प्लेटो ने स्वीकार नहीं किया। प्लेटो ने अपनी न्याय का सिद्धांत का निर्माण कर दिया कि समाज में 3 वर्ग हैं। पहला शासक वर्ग है जो किस गुण से बनेगा? बुद्धि व विवेक से। कि समाज 3 गुणों को उत्पन्न करता है, बुद्धि व विवेक, साहस, इंद्रिय तृष्णा। इन तीनों गुणों के रूप में जो प्राथमिकता रखेगा, बुद्धि व विवेक शासक के रूप में, साहस रूपी गुण सैनिक के रूप में, इंद्रिय तृष्णा रूपी गुण जो है वो किस रूप में आएगा भैया? उत्पादक वर्ग के रूप में। समाज के लिए पालन पोषण के लिए उत्पादन की भी आवश्यकता है। इस वर्ग में प्राथमिकता है, ये अपने लिए विकास के लिए काम करता है, दूसरे विकास के लिए काम। तो योगा प्लेटो का न्याय का। प्लेटो पाश्चात्य राजनीति विचारधारा का पहला विचारक है। इसका जन्म 428 ईसा पूर्व यूनान के एथेंस नामक नगर राज्य में हुआ। जन्म के पश्चात ही इसका गुरु का नाम था सुकरात, जिसके साथ एक राजनीतिक घटना हुई जिसे प्लेटो ने क्या बना लिया? अपना सिद्धांत बना लिया। प्लेटो ने समाज की कमी को कैच कर लिया। समाज में क्या कमी है? वह न्याय नहीं है समाज। प्लेटो के अन्य जो सिद्धांत आएंगे उसी न्याय की उत्पत्ति से आएंगे। न्याय की स्थापना के लिए क्या आवश्यक है वो सिद्धांत देगा। प्लेटो ने इसी चीज को
प्लेटो ने पहले के न्याय के बसा हुआ है, उसमें क्या कमियां आपने बता दिया कि इसमें कमी क्या थी? व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार न्याय माना, ये परिवर्तनशील होता है इसलिए न्याय नहीं हो सकता। शक्तिशाली पर आधारित न्याय माना, शक्तिशाली का हित न्याय है, वो न्याय नहीं हो सकता। न्याय वैसे उत्पन्न होता है तो न्याय की समाप्ति होता है, उत्पन्न खंडन करते हुए अपना न्याय का सिद्धांत दे दिया। समाज के अंतर्गत 3 गुण हैं, बुद्धि व विवेक, दूसरा साहस, तीसरा इंद्रिय तृष्णा। इन गुणों से उत्पन्न वर्ग हैं 3। पहला बुद्धि व विवेक को धारण करने वाला कौन बनेगा? शासक। साहस रूपी गुण को धारण करने वाला कौन बनेगा भैया? सैनिक। और जो इंद्रिय तृष्णा रूपी गुण को है वो उत्पादक। ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे, एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यही प्लेटो का ठीक है भाई। अब इस न्याय की स्थापना कैसे होगी? क्या एक कह देने से न्याय स्थापित होगा? प्लेटो कहता है न्याय है, इसकी आवश्यकता है। इस न्याय के 2 रूप होते हैं। न्याय है, प्लेटो का न्याय है, इसके रूप हैं 2। पहला सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक में क्या है? व्यक्ति अपनाना है, इसे गुणों के रूप में अपनाना है, वो सकारात्मक, और जैसे छोड़ना है वो नकारात्मक। इसी न्याय की स्थापना हो सकती है। तो प्लेटो सकारात्मक रूप में एक सिद्धांत लिखता है। अब सिद्धांत बनेंगे प्लेटो के। सकारात्मक क्या सिद्धांत है उसका? शिक्षा का सिद्धांत। इसका भैया शिक्षा का। नकारात्मक में क्या है उसका? साम्यवादी सिद्धांत। साम्यवादी प्लेटो अपने एक सिद्धांत में समाज के अंदर व्यक्ति गुण शब्द क्या है? गुण। गुण के लिए क्या व्यक्ति को सीखना पड़ता है। गुणों की क्या प्राप्त करेगा? वो शिक्षा प्राप्त करेगा। इसलिए प्लेटो ने अपना एक व्यवस्थित शिक्षा सिद्धांत दिया है कि व्यक्ति है उसको क्या शिक्षा दी जानी चाहिए, कितनी उम्र से कितनी उम्र तक शिक्षा दी जानी चाहिए, शिक्षा का प्रारंभ कैसे होना चाहिए, अंत कैसे होना चाहिए, वो सभी अपने सिद्धांत के अंदर वर्णन करेगा। वो शिक्षा का कैसा रूप कहलाएगा? सकारात्मक। नकारात्मक प्लेटो कहता है व्यक्ति है उसके अंदर अवगुण होता है। 2 चीजें ऐसी होती है समाज में व्यक्ति में अवगुण पैदा कर देती है। एक शासक वर्ग है, वो अपने पद के अनुरूप कार्य ना कर विपरीत कार्य कर सकता है। वो 2 चीजें कौन सी? जो साम्यवाद में वर्णन करेगा प्लेटो। वो 2 चीजें हैं, एक है भैया संपत्ति, दूसरा है परिवार। पूरा संपत्ति के लालच में शासक अपने पद से हटकर अन्य रूप में कार्य कर सकता है, लालच में कार्य कर सकता है। परिवार है, उसके दबाव में आकर अपने पद के रूप में, अनुरूप में या प्रतिकूल कार्य कर सकता है। इसीलिए प्लेटो कहता है शासक और सैनिक वर्ग, 2 वर्ग हैं, 3 वर्ग हैं, लेकिन प्राथमिकता शासन का संचालन करने वाले वर्ग कौन से? 2। तीसरा है उत्पादक वर्ग, समाज का उत्पादक है, समाज के अंदर उत्पादन करता है। संचालन कौन कर रहे हैं? शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। इन दोनों का ना तो कोई निजी परिवार होगा, ना इनके पास कोई निजी संपत्ति होगी। इनका पालन पोषण सभी कौन करेगा? राज्य करेगा। ये प्लेटो का सिद्धांत आएगा भैया। क्लियर है? प्लेटो है, उसका पहला सिद्धांत क्लियर हो चुका है आपका, न्याय का सिद्धांत। न्याय की पूर्णता के लिए उसने रिपब्लिक, अपने ग्रंथ रिपब्लिक में ही जहाँ न्याय का सिद्धांत दिया है वहीं न्याय के 2 आवश्यक रूप माने हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में शिक्षा सिद्धांत, नकारात्मक में साम्यवादी सिद्धांत। संपत्ति और परिवार का शासक और सैनिक वर्ग के लिए क्या करता है? वो संपूर्ण रूप से निषेध करता है। आज की क्लास से समाप्त करता हूँ। ये पाठ 3rd ईयर के छात्रों के लिए इसका पूर्ण अध्ययन आप एक बार करेंगे। जो विचारक हैं आप उनको समझने के लिए थोड़ी थोड़ी बारीकी समझ सकते। हम इनको एक ही सिद्धांत के रूप में हैं, वर्णात्मक है, लिखते समय हमें अपनी विचारधारा को भी सिद्धांतों में जोड़ना पड़ता है। एक छोटी छोटी चीज़ों से हम इन सिद्धांतों को बनाते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक हमें समझना पड़ता है। वो क्वेश्चन नहीं है एक ही बार डिटेल में दे दिया, उसको पूर्ण विचारधारा के रूप में आपको पढ़ना है, तब इसका विशेष